हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर हम लोग इसको मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में होता है फॉर द ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, है ना। तो जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने अभी तक 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। सो आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन का, है ना। आज हम लोग जो प्रॉब्लम लेने वाले हैं वो कंपोजिट बार वाला प्रॉब्लम रहेगा, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2015 में 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं, देखो क्या दिया है। ए कॉपर रॉड 36 mm डायमीटर इज इनकेस्ड and rigidly attached at the end of the steel tube which is 50 mm external diameter, है ना। thickness of the metal being 5 mm। उसके आगे क्या दिया, the composite section is subjected to an axial pull of 100 kilonewton, find the stress induced in each metal and the extension on the length of 1.5 meter। take capital E for steel is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square and capital E for copper is 1.1 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। सो अभी देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। डायग्राम में हम लोग को बोला क्या, सब में पहले क्वेश्चन को समझ लेते, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में क्या है कि स्टील का ट्यूब है, जो बाहर वाला दिख रहा है ये स्टील का ट्यूब है ना। अब इस स्टील के ट्यूब का जो डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर है, ये पूरा जो डायमीटर है ये दिया है हम लोग को 50 mm, है ना। और उसके बाद इसके अंदर क्या किया, इसका जो थिकनेस है 5 mm है, मतलब ये यहां से 5 mm है, ये भी 5 mm है ना। तो इसका इंटरनल जो डायमीटर है वो क्या रहेगा, वो 40 mm हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 50 है, ऊपर का 5 mm नीचे का 5 mm मतलब 10 mm, है ना। तो 50 में से 10 गया तो इंटरनल डायमीटर इसका हो जाएगा 40 mm, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो ये जो स्टील की ट्यूब है, जो हॉलो ट्यूब है ना, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, कॉपर का ट्यूब इंसर्ट कर दिया, है ना। अब ये जो कॉपर का ट्यूब और स्टील ट्यूब है, दोनों का लेंथ सेम है 1.5 मीटर जो अपने को दिया है ना। अब अंदर वाला जो कॉपर का ट्यूब है, इसका डायमीटर हम लोग को दिया है, इसका डायमीटर कितना है 36 mm है ना। अब ये जो कॉपर का ट्यूब अंदर इंसर्ट किया हुआ है, दोनों को ट्यूब को मिला के उनके ऊपर जो लोड लगाया वो 100 किलोमीटर का लोड है, जो टेंसाइल लोड है ना। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल, दोनों मटेरियल में कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील दोनों हम लोग को निकालना है। और क्या बोला है, हम लोग को एक्सटेंशन इन ईच मटेरियल भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को सिग्मा एस मतलब स्ट्रेस इन स्टील फाइंड आउट करना है, और सिग्मा सी दैट इज स्ट्रेस इन कॉपर फाइंड आउट करना है। उसके बाद डेल्टा एल इन स्टील ये निकालना है, और डेल्टा एल इन कॉपर ये निकालना है। देखो अब डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ इन स्टील और कॉपर दोनों कैसे रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि कंपोजिट बार है। अभी दोनों मटेरियल का मिला करके एक रॉड बनाया हुआ है, तो जो भी इनका एक्सटेंशन होगा एक साथ होगा, बढ़ेंगे तो लेंथ एक साथ बढ़ेगा, कॉम्प्रेस होगा तो भी लेंथ एक साथ कम होगा, बढ़ेगा तो भी लेंथ एक साथ बढ़ेगा, या कम होगा तो भी लेंथ एक साथ कम होगा। टेंसाइल फोर्स है तो लेंथ बढ़ेगा, दोनों का जो लेंथ बढ़ेगा वो एक साथ बढ़ेगा। तो अगर हम लोग स्टील का भी डेल्टा एल निकाल लेते हैं या कॉपर का निकाल लेते हैं, तो दोनों का भी डेल्टा एल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। और हम लोग को प्रॉब्लम में दिया क्या है, देखो, और हम लोग को क्या दिया है, कैपिटल ई का वैल्यू दिया है। देखो ई फॉर स्टील दिया है अपने को 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है ना। और क्या दिया है हम लोग को, कैपिटल ई फॉर कॉपर दिया है, कितना दिया है 1.1 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया है हम लोग को, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना होता है, जब भी कंपोजिट बार का प्रॉब्लम आएगा तो सब में पहले दोनों का एरिया निकाल लेना है, दोनों मटेरियल का एरिया निकाल लो। सब में पहले जो हमारा स्टील ट्यूब है, एरिया ऑफ स्टील हम लोग निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ स्टील, इसको नाम दे देंगे हम लोग एस। अब जो स्टील रॉड क्या रहेगा, फॉर्मूला हॉलो रॉड है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, π/4 और कैपिटल डी एस स्क्वायर माइनस स्मॉल डी एस स्क्वायर, है ना। अभी कैपिटल डी एस मतलब क्या, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील रॉड, और स्मॉल डी एस मतलब क्या, इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील रॉड, है ना। अब एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है। देखो एक्सटर्नल डायमीटर हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है, डायग्राम में गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 50 है। और अपने को प्रॉब्लम में क्या दिया है, अपने को प्रॉब्लम में बोला है कि इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है कितना है 5 mm है, ये 5 mm और ये 5 mm, तो इसका इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 कितना 10, 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो इंटरनल डायमीटर कितना मिलेगा अपने को 40 मिलेगा, है ना। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है, इसका इंटरनल डायमीटर मिलेगा अपने को 40 mm, है ना। तो देखो इंटरनल डायमीटर भी मिला, एक्सटर्नल डायमीटर भी मिला,
दोनों के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, इसका एरिया मिल जाएगा। देखो π/4 है ना, 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर है ना। अब ये वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू मिल जाएगा 706.86 mm स्क्वायर। ये मिल गया स्टील रॉड का एरिया। अब कॉपर रॉड का एरिया निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ कॉपर रॉड, अब ये सॉलिड रॉड है, सॉलिड रॉड है मतलब सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का एरिया निकालना है। क्या है फॉर्मूला, π/4 d स्क्वायर है ना, π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे इसको डीसी नाम दे देते हैं हम लोग, कॉपर का इसके लिए डीसी नाम दे देंगे, डीसी स्क्वायर है ना। अब डीसी डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड दिया है अपने को, कितना है 36 mm है ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो π/4 इंटू 36 स्क्वायर है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको एरिया ऑफ कॉपर रॉड का वैल्यू मिल जाएगा 1017.88 mm स्क्वायर है ना। अब देखो दोनों का एरिया मिल गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है भाई, जब भी कंपोजिट बार का प्रॉब्लम आएगा तो दोनों रॉड में जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, दोनों मटेरियल में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। दोनों मटेरियल में स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा वो इक्वल रहेगा, मतलब ES स्ट्रेन प्रोड्यूस इन स्टील विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन कॉपर। अब अपने को एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है अपने को हुक्स लॉ पता है। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना। तो अब यहाँ पे स्ट्रेन को इधर लेके जाओ, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन कैपिटल E, यंग्स मॉडुलस है ना। अब यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं ES इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा S अपॉन ES होगा है ना। तो सिमिलरली यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ES के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ES के जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा S बाय कैपिटल ES है ना। और सिमिलरली EC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा S अपॉन सिग्मा C अपॉन कैपिटल EC लिख सकते हैं है ना। अभी दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम लोग। देखो ES की और EC की वैल्यू अपने को पता है, दी हुई है ना। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखना है ना। तो अपने को सिग्मा S मतलब स्ट्रेस इन स्टील और सिग्मा C दैट इज स्ट्रेस इन कॉपर, ये दोनों में एक रिलेशन मिल जाएगा है ना। ये रिलेशन हम लोग को सब में पहले फाइंड आउट करना है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो सिग्मा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करता हूं मैं। सिग्मा S इज इक्वल टू, ये ES इधर डिवीजन में है, इधर गया तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन जाएगा, इधर नीचे इधर गया तो क्या होगा ऊपर जाएगा है ना। तो ये ES इधर आ गया ऊपर है ना, डिवाइडेड बाय ये EC नीचे है, इस EC को इधर ही नीचे रहने दो है ना, इनटू अब ये सिग्मा C तो मल्टीप्लिकेशन में था, ऊपर था, इसको ऊपर ही रहने दो सिग्मा C है ना। अब ES और EC के वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहाँ पे ES और EC के वैल्यूज हम लोग को पता है, ES कितना है 2 × 10⁵ है और EC कितना है 1.1 × 10⁵ है इनटू सिग्मा C, इसको एज इट इज रख दो। देखो 10⁵ कैंसल, 2 डिवाइडेड बाय 1.1 करो, तो यहाँ पे हम लोग को सिग्मा S और सिग्मा C के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। देखो 2/1.1 करो तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.82 सिग्मा C। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये इंपॉर्टेंट है ना। दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग को मिल चुका है, सिग्मा S इज इक्वल टू क्या है 1.82 सिग्मा C। अब और हम लोग को क्या दिया है, टोटल लोड की वैल्यू दिया है, P की वैल्यू दिया है। टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है, 100 किलोन्यूटन एक्ट हो रहा है कंपोजिट बार पे है ना। सो अब टोटल लोड जो एक्ट हो रहा है, ये टोटल लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में, स्टील रॉड और कॉपर रॉड के बीच में। अब टोटल लोड इज इक्वल टू क्या रहेगा, लोड एक्टिंग ऑन कॉपर रॉड प्लस लोड एक्टिंग ऑन स्टील रॉड रहेगा। सिंपल सी चीज है, पता है अपने को ना। तो ये अपने को यहाँ पे करना है, उसी फॉर्मूले को यूज करना है और हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अभी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन ईच बार की वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो टोटल लोड है P, ये किसके बराबर रहेगा, लोड एक्टिंग ऑन स्टील बार प्लस लोड एक्टिंग ऑन कॉपर बार के बराबर रहेगा। टोटल लोड की वैल्यू अपने को दिया है, कितना है 100 किलो न्यूटन है, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो 100 × 10⁻³ न्यूटन है ना। अब PS इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो यहाँ पे सिग्मा S, किसी भी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P/A होता है, PS अपॉन AS रहेगा, सिग्मा S इज इक्वल टू। अब PS इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा AS को इधर लेके आ जाओ है ना। तो देखो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा S × AS है कि नहीं। सिंपल, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, P/A होता है, A को इधर लेके आ जाओ तो P इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा × A हो जाएगा है ना। तो P इज इक्वल टू सिग्मा S × AS हो गया है ना। अब इसी वैल्यू को, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग को यूज करना है। देखो PS के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा S ×
AS। ओके, अब उसके बाद सिमिलरली प्लस का साइन एज इट इज, PC की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा C इंटू AC, है ना। तो PC की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा C इंटू AC आ जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है अपने को। देखो अपने को एक चीज पता है, सिग्मा S किसके बराबर है, 1.82 सिग्मा C के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 से सिग्मा S की जगह पे क्या लिखेंगे, 1.82 सिग्मा C लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग और यहाँ से अपने को सिग्मा C की वैल्यू मिलेगी। देखो सिग्मा S की जगह पे पुट करूंगा मैं 1.82 सिग्मा C। AS का वैल्यू मुझे पता है, AS मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। AS कितना आया था अपना 706.85 आया था, है ना। प्लस सिग्मा C की जगह पे मैं एज इट इज सिग्मा C लिखूंगा, है ना। और AC की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, 1017.88 आया था। ठीक है, अब इसे सारे इक्वेशन में सिर्फ सिग्मा C ही अननोन है, तो सिग्मा C को कॉमन ले लो और यहां से अपने को वैल्यू मिलेगी सिग्मा C की। देखो सिग्मा C को यहां से कॉमन ले लो, सिग्मा C को कॉमन ले लोगे तो जो बाकी के वैल्यूज बचे हैं वो ब्रैकेट में आ जाएंगे। देखो यहां से सिग्मा C चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1.82 इंटू 706.85 प्लस यहां से सिग्मा C चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1017.88। अब ये सिग्मा C के मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर लेके जाओ, ये सारा डिवीजन में जाएगा और वहां से अपने को सिग्मा C का वैल्यू मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, 100 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय, अब ये सारा पूरा ब्रैकेट का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 1.82 इंटू 706.85 प्लस 1017.88। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको सिग्मा C का वैल्यू मिल जाएगा 43.4 न्यूटन पर mm²। ये मिल गया स्ट्रेस इन कॉपर रॉड की वैल्यू। अब बचा स्ट्रेस इन स्टील। स्ट्रेस इन स्टील निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन था, सिग्मा S क्या था, 1.82 सिग्मा C। यहां पे वैल्यू पुट कर दो 1.82 इंटू 43.4, है ना। तो यहां से अपने को सिग्मा S का वैल्यू मिल जाएगा 78.98 न्यूटन पर mm²। ये मिला सिग्मा S का भी वैल्यू। देखो स्ट्रेस इन स्टील रॉड, देखो स्ट्रेस इन स्टील रॉड भी मिल गया, स्ट्रेस इन कॉपर रॉड भी मिल चुका है। अब बस एक ही वैल्यू बची है, डिफ्लेक्शन डेल्टा L की वैल्यू। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, डेल्टा L इन स्टील रॉड एंड कॉपर रॉड दोनों सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डेल्टा L इन स्टील रॉड निकालेंगे, कॉपर रॉड का भी सेम रहेगा। ओके, तो चलो डेल्टा L इन स्टील की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेल्टा L का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा L का फॉर्मूला सिंपल होता है, चेंज इन लेंथ हम लोग को निकालना है। डेल्टा L इन स्टील रॉड क्या रहेगा, PL अपॉन AE, है ना। अब P लोगे आप, PS लोगे, है ना। उसके बाद L तो कॉमन है, उसके बाद A क्या लोगे, AS लोगे और E क्या लोगे, ES लोगे, है ना। अब मुझे बताओ PS बाय AS क्या होता है। PS की वैल्यू आपको पता है क्या, इंडिविजुअल PS की वैल्यू हम लोग को नहीं पता, हम लोग को टोटल लोड की वैल्यू पता है। लोड स्टील रॉड पे कितना एक्ट हो रहा है वो अपने को पता है क्या, अभी नहीं पता है हम लोग को, है ना। और वो पूछा भी नहीं तो हम लोग निकालेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, देखो P बाय A क्या होता है, देखो सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, P अपॉन A होता है ना। तो सिग्मा S इज इक्वल टू क्या होगा, PS अपॉन AS होगा, है ना। तो यहां पे इस फॉर्मूले में जो PS अपॉन AS है, इसके जगह पे मैं सिग्मा S लिख सकता हूं, हाँ मैं लिख सकता हूं, है ना, फॉर्मूला है अपने पास, है ना। तो PS अपॉन AS के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा S लिखूंगा, देखो, है ना। सो सिग्मा S इंटू L अपॉन ES, है ना। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा S हम लोगों ने निकाला हुआ है, कितना है अपना 78.98, देखो 78.98 इंटू लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है। मीटर को हम लोग को क्या करना है, mm में कन्वर्ट करना है। 1.5 इंटू 10⁻³ mm होगी या फिर 1500 mm आप बोल सकते हो, है ना। सो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते, देखो 1500 mm अब डिवाइडेड बाय ES का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁵। ओके, अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको चेंज इन लेंथ और एक्सटेंशन इन द रॉड का वैल्यू मिल जाएगा 0.59 mm, है ना। 0.59 mm का जो लेंथ है वो क्या होगा, रॉड का इंक्रीज होगा। सो डेल्टा L भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, सारे वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है।
सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।